एक दिन राजू साहब का मीटर घूम गया। राजू साहब ऊंची आवाज़ में पुकारने लगे, ऐ भगवान, तूने मुझे मेरी इजाज़त के बगैर इस दुनिया में क्यों भेजा? अगर तूने मुझे इस दुनिया में भेज ही दिया था तो मुझे खूब सा पैसा देता ताकि मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ पर ख़रीद सकता। तूने मेरे पड़ोसी को वीगो डाला दिया है, मेरे दोस्त को आईफोन दिया है और मुझे एक साइकिल, वो भी टूटी हुई, जिस पर मैं सवारी कम करता हूँ और उसे घसीटता ज़्यादा हूँ। मैकेनिक के पास ले जाता हूँ, पैसे देता हूँ, ठीक करवाता हूँ, फिर ऊपर बैठकर सवारी करने की कोशिश करता हूँ, फिर ख़राब होती है। मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। और मेरे दोस्त को आईफोन और मुझे तूने वो पुराना डब्बा फ़ोन दिया है जो चार्जिंग कम और मुझसे गालियाँ ज़्यादा खाता है। ऐसे ही राजू एक दिन गुस्से में जंगल की तरफ चला गया। उसने वहाँ जाकर ऊंची आवाज़ लगाई, है भगवान, ज़रा नीचे आ, तेरे साथ हिसाब बराबर करूँ। तूने मुझे ज़लील कर दिया है। तू आज दुनिया में तू भी ऐसे ही ज़लील हो, तुझे पता चले। उधर से एक संत फ़कीर बाबा की एक धीमी सी आवाज़ आई, बेटा क्या बेच रहे हो, बताओ क्या कीमत है, मैं ख़रीदूँगा। उसने कहा, बाबा क्या आप पागल वागल तो नहीं होगे, मेरे पास तो बेचने के लिए कुछ नहीं है। तो उस साईं फ़कीर ने कहा, बेटा तू अमीर है, तू अपनी आंखें मुझ पर बेच दे और मुझसे नगद 2 करोड़ ले ले। तो राजू मुस्कुराया और कहा, साईं बाबा आप क्या कह रहे हो, ऐसे तो मैं अंधा हो जाऊंगा। और साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए दूसरी बार की। उसने कहा कि चल तू आंखों से दुनिया के नज़ारे देख, लेकिन तू अपने बाजू और टांगे मेरे ऊपर बेच दे, मैं तुझे नगद 50 करोड़ दूंगा। राजू ने गुस्से से कहा, अरे बाबा तू पागल वागल तो नहीं है, जब टांगे और बाजू में बेच दूंगा तो मैं तो अपाहिज हो जाऊंगा, मेरा क्या फ़ायदा, मैं उस 50 करोड़ का क्या करूंगा, मैं उसका अचार डालूंगा। जब मेरे पास टांगे नहीं रहेंगी, मेरे पास बाजू नहीं रहेंगे, मेरे पास आंखें नहीं रहेंगी, तो मैं उन 50 करोड़ को देखकर क्या करूंगा। और उस साईं बाबा ने कहा, अरे पगले, तू अपना ये सारा सामान मुझ पर बेच और ये पैसे ले जा और जाकर अपने ख़ानदान वालों को दे दे, वो तेरा ख़ानदान अय्याशी करेगा और ये तेरा सामान मैं ख़रीद लूँगा। तो आगे से राजू ने कहा, लगता है साईं तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला है, जब मैं अपने बाजू बेच दूंगा, मैं अपनी टांगे बेच दूंगा, मैं अपनी आंखें बेच दूंगा, तो मेरे ख़ानदान वाले जब अय्याशी करेंगे तो मुझे क्या फ़ायदा। तो उस साईं बाबा ने गुस्से से कहा, अरे बेवकूफ़ पगले, तुझे कुदरत ने, तुझे रब ने इतना खूबसूरत जिस्म दिया है, तुझे अरबों का जिस्म दिया है, तुझ में सलाहियतें हैं और तू ऐसे ही रो रहा है, तू चाहे तो दुनिया बदल दे। अरे बेवकूफ़, तू दुनिया के महज माल और मता के लिए भगवान को नीचे बुला रहा है। तू भगवान को नहीं बुला रहा, बल्कि तेरी लड़ाई खुद से है, तू अपने आप से लड़ रहा है। अपने आप को पहचान। तेरे पास करोड़ों का माल है, तेरी आंखें और ख़ासकर तेरा दिमाग, तेरी ये ज़बान, तेरा ये जिस्म, तू करोड़ों का मालिक है। अगर तू अपनी सलाहियतों को अच्छे से इस्तेमाल करेगा तो यकीनन तू दुनिया बदल देगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसी ही हमारी कहानी है। हमें आईफोन चाहिए क्योंकि हमने उस पर वीडियोस देखनी है, वीडियोस बनानी है, लेकिन हम इस दिमाग की कदर नहीं करते जिसमें दुनिया बदल देने की सलाहियत है। हमें ब्रांडेड जूते चाहिए, हमें चमचमाती वीगो डाला चाहिए, लेकिन हम अपने इन पाँवों का, अपनी इन टांगों का शुक्र अदा नहीं करते जो हमें कहीं भी ले जाने की सलाहियत रखती हैं। ख़ुद को पहचानें, अपनी सलाहियतों को निखारें और अपनी ज़रूरतों की अशिया हासिल कर लें। हाँ, रही बात ख्वाहिशों की, तो ख्वाहिश जितनी भी आपकी बढ़ेगी आप इतने ही नाखुश रहेंगे। आप फिर राजू की तरह भगवान को नीचे बुलाएंगे, उससे लड़ेंगे, लेकिन हकीकत में आपकी लड़ाई खुद से होगी। मैं अपनी इस वीडियो की तवज्जो से ये जानना चाहता हूँ कि मुझे देखने वाले यहाँ कितने लोग मौजूद हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हम भगवान का, अल्लाह का या नेचर का या अपनी सलाहियतों का शुक्र अदा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।